हेलो फ्रेंड्स, पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके। अब की बार मैंने ग्रामर की एक वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। कोई भी इंग्लिश का टॉपिक हो, इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कह रहे थे कि सर प्रपोजिशन में कन्फ्यूजन चल रही है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके। वोकैबुलरी की वीडियो इसके जस्ट बाद आएगी 1 या 2 दिन के अंदर, तो उम्मीद है कि आप उसको भी पसंद करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जिनको आप टाइम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। प्रपोजिशन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप उसे प्लेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रपोजिशंस को टाइम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। उससे पहले कि जैसे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो हमेशा स्वस्थ रहे, उन्नति करे जीवन में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कंफ्यूजन कहाँ होता है। 2 शब्द मैंने लिए हैं, अगो और बिफोर। देखिए, ये दोनों ही पास्ट टाइम को रेफर करते हैं, चाहे अगो हो और चाहे बिफोर। कभी कभी हम जब अपनी पिक्स लगाते हैं, अपने स्टेटस पे पुरानी पिक्स लगाते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, बिफोर लिखूं कि आफ्टर लिखूं, 3 इयर्स अगो लिखूं कि 3 इयर्स बिफोर लिखूं। तो उसका कन्फ्यूजन आज क्लियर कर दूंगा मैं। तो दोनों ही पास्ट टाइम के लिए होता है। अगो आप तब लगाएंगे जब आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम के किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हमेशा अगो लगाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां दिया है, 3 इयर्स अगो। बिफोर आप तब लगाएंगे जब आप पास्ट में किसी 2 टाइम को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, किसी 2 टाइम को कंपेयर कर रहे हो। जैसे आप ये देखिए, यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, आई सॉ हिम 1 वीक बिफोर आई केम टू दिस सिटी। यहां 2 टाइम है। एक है, वो कह रहा है कि आई सॉ हिम 1 वीक बिफोर, यानी जब मैं इस सिटी में आया था लौट के, मैं इस सिटी में जब लौट के आया था उससे 1 हफ्ते पहले मैंने उसे देखा था। तो 2 टाइम हो गया ना, एक लौटने का टाइम सिटी में और उस एक टाइम हो गया उसको देखने का टाइम। लौटने का टाइम मेरा इस सिटी में और एक उसको देखने का टाइम, तो 2 टाइम कंपेयर हो रहा है। तो जब 2 टाइम पास्ट में कंपेयर करेंगे तो बिफोर लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इन का यूज हम कहाँ करते हैं। वैसे तो मैंने ऑन, इन और एट लिखा है, लेकिन पहले मैं आपको इन समझा देता हूं। इसको सीधा मैंने एग्जाम्पल्स में लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन जो है हमेशा 1990 जैसे मैंने लिखा है तो आप ईयर के साथ लगा सकते हैं। इन मैंने विंटर के साथ भी लिखा है तो आप इसको सीजन के तौर पे भी लगा सकते हैं। यानी आप ईयर में लगाइए, सीजन में लगाइए और आप मंथ में भी लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दशक की बात करते हैं। हम कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि 1990 से लेके 1999 तक या 2000 तक ऐसा दौर रहा था। तो जब इस तरह का आप 10 साल का एक चीज़ें उठा रहे हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन 1890s, तो 1890s में ऐसा होता था, ठीक। फिर 1900 में ऐसा नहीं हुआ, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अगो, बिफोर और इन कहाँ कहाँ आपको लगाना है। ये सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप बेसिक याद रखेंगे ना तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब देखिए, इनको जब हम पोजीशन के तौर पे लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई एम इनसाइड या आई एम इन दी। यस, कोई भी चीज़, क्या अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है, द पेन इज इन द बॉक्स, तो इन जो है वो उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। तो यहां पे हमने इनको पोजीशन की तरह यूज नहीं किया बल्कि इनको टाइम की तरह यूज किया, ठीक है। तो इन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो टाइम के लिए, पोजीशन के लिए, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, प्लेस के लिए यूज हो सकता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर आता है ऑन। ऑन को आप स्पेशल ओकेजन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन माई एनिवर्सरी, ऑन माई बर्थडे, ओके, यस, ऑन माई टॉन्चर। या फिर आप उसको वीकडेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन को टाइम के लिए, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे। लेकिन ऑन 9 o'clock नहीं होगा, ऑन 1 o'clock नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ऑन को जनरली, ऑन अगर हम टाइम के अलावा यूज करेंगे, देखिए मैं आपको समझाना ही जा रहा हूं कि प्रपोजिशन कितना फ्लेक्सिबल होता है। ऑन जो है फिर वो पोजीशन के लिए या प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल,
तो बुक जो है टेबल पे है, तो ऑन कब यूज करते हैं? जब दो सरफेस आपस में मिलते हैं, बुक का सरफेस मिल रहा है, बुक का कवर मिल रहा है और टेबल का सरफेस एक दूसरे से मिल रहा है, तो ऑन हो जाएगा। लेकिन वहां वो टाइम नहीं है, वहां वो प्लेस या पोजीशन है। यहां ऑन क्या है? टाइम है। तो एक ही प्रपोजिशन को कई तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन आप निकाल दें तो प्रपोजिशन बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। एट बेसिकली अगर हम टाइम के अलावा बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जैसे आई एम एट द रेलवे स्टेशन। ठीक, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। तो एट इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक पोजीशन दे रहा है कि हम रेलवे स्टेशन पे इस जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक, क्लियर है? तो एट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे टाइमिंग के लिए एग्जैक्ट टाइम जब आप किसी के लिए कोट कर रहे हैं तो एट लगा सकते हैं, एट 11:30, क्योंकि यहां पे टाइमिंग एग्जैक्ट कोटेड है। ठीक, 12 बजे दिन में एट नून होगा, एग्जैक्ट नून में नून होगा, एट नून। ठीक, नून के बाद लिखेंगे तो इन हो जाएगा, एट नहीं लगेगा। ठीक, कोई भी क्लॉक टाइमिंग के लिए जैसे हाफ पास्ट टू, एट हाफ पास्ट टू, एट हाफ पास्ट टू, या क्वार्टर टू 11, इस तरह की टाइमिंग के लिए आप एट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहां एक चीज रिमेंबर और करनी है कि जितने भी 4 टाइम हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ हमेशा इन लगेगा, नाइट के साथ हमेशा एट लगेगा। इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रपोजिशन की पोजीशन और प्लेस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिर आते हैं प्रपोजिशन और टाइम का जो सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है, लोगों को लगता होगा, वो है फ्रॉम, टिल, अनटिल। इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो देखिए, फ्रॉम जो है वो ड्यूरेशन के लिए लगता है। जैसे डॉक्टर इज अवेलेबल फ्रॉम 7 to 8, तो 7 से 8 बैठते हैं डॉक्टर। टाइमिंग्स फ्रॉम 7 to 8, फ्रॉम लगा रहे हैं ना, तो ड्यूरेशन बता रहा है 7 से 8 इसके बीच में बैठेंगे, तो फ्रॉम ड्यूरेशन बताता है। ठीक, अगर आप वही फ्रॉम कार्ड पे लिख दें, किसी शादी के कार्ड पे लिख दें फ्रॉम अभिषेक या अमित जो भी हो, तो उसके तरफ से हो जाता है। लेकिन टाइम में ड्यूरेशन दिखा रहा है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए प्रपोजिशन में टिल जो है वो श्योर टाइम के लिए कह सकते हैं। अनटिल जो है फिर जब वो आप टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं मैं बताता हूं अभी। तो जैसे मैं एग्जांपल में मैंने यहां लिखा फ्रॉम 7 to 8, तो फ्रॉम ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक, अब देखिए अनटिल, मैंने क्या कहा कि दो टाइम को कंपेयर जब करेंगे, उसका ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, तो अनटिल लगा सकते हैं। जैसे फ्रॉम टुडे अनटिल नेक्स्ट मंडे, तो टुडे एक टाइम हो गया, आज का दिन एक टाइम हो गया, और नेक्स्ट मंडे दूसरा टाइम हो गया। तो आज से नेक्स्ट मंडे के बीच में क्या शो कर रहा है? ड्यूरेशन है, तो अनटिल लगाइए, अनटिल लगाइए। ठीक है, क्योंकि अनटिल क्यों लगा रहे हैं? अनटिल का मतलब है कि यहां से, इस आज से लेके और अगले मंडे तक, तो ये यहां से वहां तक का टाइम का ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक, इसी तरह से फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, देखिए अब टिल क्यों लगाया? क्योंकि हमको नाइट जो है वो श्योर है कि हम नाइट की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट लगा दिया। ठीक, देखिए टिल का मतलब एग्जैक्ट टाइम, अनटिल का मतलब इस टाइम तक, इस टाइम तक। टिल का मतलब टिल नाइट, टिल मॉर्निंग, एग्जैक्ट है, टिल मॉर्निंग तक हो जाना चाहिए। अनटिल का मतलब इस टाइम तक हो जाना चाहिए। ठीक, पहले भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन टिल नाइट मैं कह रहा हूं तो नाइट तक ही हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से फ्रॉम का एक और ड्यूरेशन मैंने लगाया है। देखिए फ्रॉम 2000 टिल 2010, तो फ्रॉम इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन शो कर रहा है 2000 से 2010 तक, और टिल इसलिए लगाया क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहां पे 2010 ना होता और इसमें लिखा होता कि ऐसा एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस में बना रहा हूं, फ्रॉम 2000 अनटिल 3 years, तो अनटिल इसलिए लगा दिया क्योंकि 2000 से 3 साल तक
तो अनटिल लगा दिया क्योंकि ड्यूरेशन शो कर रहा है, श्योर नहीं है टाइम। टाइम श्योर होगा तो टिल लगाएंगे, टाइम श्योर नहीं है तो अनटिल लगा लीजिए ड्यूरेशन दिखाना हो तो। इसी तरह से फॉर और सिंस है। फॉर का मतलब जब आप श्योर ना हो, जैसे फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 आवर, मॉर्निंग के कि इवनिंग के, श्योर नहीं है तो फॉर लगा लीजिए। सिंस कब लगाएंगे, जब श्योर है, सिंस मॉर्निंग, टाइमिंग श्योर है मॉर्निंग से, सिंस 2000 श्योर है तो सिंस लगा लीजिए। तो फॉर जब टाइम श्योर नहीं है 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटा है, मॉर्निंग इवनिंग, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, फॉर लगाइए। टाइमिंग के श्योर हैं तो सिंस लगाइए। तो ये छोटी सी वीडियो में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रेपोजिशन कितना फ्लेक्सिबल है। अगर कुछ बेसिक चीज़ें आप याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। और 1-2 दिन में मैं वोकैबुलरी की और वीडियो लेके आऊँगा, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, एंड दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।